हेलो दोस्तों, ओएनजीसी के बारे में वीडियो में बात करेंगे। कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए हैं, कैसे नतीजे, सब कुछ बात करेंगे। देखिए, डिविडेंड 6.75 ओएनजीसी की तरफ से आ रहा है इन्वेस्टर्स को। और जो इंपॉर्टेंट डेट जो ध्यान में रखनी है जो इन्वेस्टर्स है वो है नवंबर 21। ये एक्स डिविडेंड डेट है, मतलब एक्स डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक है वो इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल है। अगर यील्ड देखी जाए, क्योंकि फ्यूचर में भी जो डिविडेंड है वो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये तो इंटरिम डिविडेंड है। तो अगर यील्ड अगर देखी जाए 140 के पास, अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो 5% से थोड़ा कम आपको देखने को मिल रहा है। जो पेमेंट जो है ओएनजीसी का वो दिसंबर 13 या उससे पहले हो भी जाएगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे रिजल्ट्स रहे हैं, देखिए सबसे पहले रेवेन्यू कैसा कमाया है। अब पिछले साल के साथ अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए 24,353 करोड़ पिछले साल कमाया था, इस बार रेवेन्यू बढ़े हैं 38,321 करोड़। लेकिन यहां नेट प्रॉफिट आप देखेंगे पिछले साल 18,000 करोड़ से ऊपर था, इस बार 12,800 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो यहां जो मार्जिन्स है, क्योंकि देखिए ये तेल के प्राइस पर बहुत कुछ ये जो है बिजनेस डिपेंड करता रहता है, बट अगर आप 6 महीनों का पिछले साल और इस साल देखें तो 28,000 करोड़ का प्रॉफिट है इस साल 6 महीनों में, और पिछले साल 22,000 करोड़। तो ये जो बड़ा जो डिविडेंड है वो हाई प्रॉफिट का ही नतीजा हमको देखने को मिल रहा है। अब क्वार्टरली लेकिन हम बात करें तो हो सकता है, देखिए ये जो नंबर्स हैं, खासकर ये जो प्रॉफिट का नंबर है हमको और ज्यादा देखने को मिल सकता था, लेकिन ये विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से आया और उसके इंपैक्ट के कारण जो प्रॉफिट्स आप देखेंगे, जैसे क्वार्टर 1 में 15,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट था और इस बार 12,826 करोड़ का प्रॉफिट। जल्दी से आपको समझा दूं, देखिए जुलाई 1 से गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया किस पर, जो कंपनियां ऑयल एक्सप्लोर करती है, जैसे ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, उनको डायरेक्ट इसका मैं कहूंगा नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ा। मतलब तेल के प्राइसेस पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है, तो इनको तेल के भाव अच्छे मिल रहे थे तो उनके सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम कुछ टैक्स लगा देते हैं, तो उनका जो रियलाइजेशन है थोड़ा सा कम हो गया, तो इसके कारण से आपको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं है, अगर विंडफॉल टैक्स नहीं होता तो आज हमको और बड़ा नंबर देखने को मिलता। अब कहां पर ये नंबर्स ने सरप्राइज किया है, मैं कहूंगा पॉजिटिव सरप्राइज किया है, वो है रियलाइजेशन। $95 का रियलाइजेशन हुआ है। देखिए क्रूड के प्राइसेस अगर आप देखेंगे, अगर क्वार्टर 1 में देखेंगे $110-120 के आसपास थे, क्वार्टर 2 में भी हमने उसी लेवल, इनफैक्ट अभी भी आप देखेंगे यही 90, 92, 93 के आसपास ही चल रहा है। तो रियलाइजेशन जो है एक्सपेक्टेड था शायद 70% नहीं, $70 के आसपास रहेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने कहा, विंडफॉल टैक्स लगा दिया था, लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन आया है और इसने एक्चुअली में कुछ, अगर मैं कहूंगा पॉजिटिव सरप्राइज किया है रिजल्ट्स में, तो इसने किया हुआ है। फिर गैस के प्राइसेस में देखिए $6.10 MMBTU है, ये और बढ़ेगा अगले क्वार्टर्स में, क्योंकि सितंबर एंड मतलब अक्टूबर से गैस के प्राइसेस भी बढ़ गए हैं। तो देखिए किसी का फायदा है तो किसी का नुकसान है। ओएनजीसी का फायदा है तो शायद जो गैस कंपनियां हैं या फिर जो पेट्रोल डीजल जो मार्केटिंग कंपनी है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, उनका नुकसान है। ठीक है, वो जो हम उनके रिजल्ट्स में देख पा रहे हैं। अभी भी व्हाट्सएप में बहुत कुछ घूमता रहता है कि इंडियन ऑयल को खरीद लो, 10-10, 12-12% डिविडेंड मिलेगा। बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगले साल यही होने वाला है ओएनजीसी के केस में कि 10-10, 12-12% मिलेगा। लेकिन ये ऑयल सेक्टर है, बहुत साइक्लिकल होता है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल नतीजे कैसे आए हैं? क्रूड प्राइसेस बढ़े हैं जिसकी वजह से हाई प्रॉफिट हुआ है। विंडफॉल टैक्स अभी भी है। ये जब मैं वीडियो बना रहा हूं 15 तारीख को, तो एक्सपेक्टेड है कि विंडफॉल टैक्स पर अभी फिर से गवर्नमेंट कुछ नया बोल दे, क्योंकि हर 15 दिन में जो टैक्सेस है वो आ रहे हैं। तो क्या नए टैक्सेस हमको पता चलेगा। नंबर्स जो है एस्टिमेट से बेटर आए हुए हैं, रियलाइजेशन बहुत बेटर रहा है, और अभी भी ब्रेंट क्रूड आप देखेंगे $93 के आसपास है। लेकिन मैं इसको कहां पर कंसर्न देखता हूं, देखिए जब हम ओएनजीसी की बात कर रहे हैं तो ओएनजीसी का जो भी प्राइस या प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल गैस प्राइस के लिए बढ़ रहे हैं, लेकिन हमको एज ए कंपनी उसका ग्रोथ भी तो देखना है। ग्रोथ कहां है? एक्सप्लोर करने से, जो उनके मेन प्रोडक्ट है, गैस है, ऑयल है, वहां पर आप देखिए पिछले साल और इस साल में
मतलब ग्रोथ ही नहीं है, नेगेटिव ग्रोथ है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे गैस में भी आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, आपको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी गैस, और ये एक्चुअली में मुझे कहीं पर थोड़ा सा चिंतित करता है। लेकिन मैं ओएनजीसी में इन्वेस्टर हूं, मैंने ओएनजीसी का अभी 140 का भी लेवल देखा है, कोविड के टाइम में 80-90 का भी लेवल देखा था, और उससे पहले बहुत साल पहले 180-200 के भी मैंने लेवल देखा हुआ है। तो मैं इसको ऐसा स्टॉक मानता हूं जिस पर जो पूरा साइक्लिकल है, जहां पर अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो बहुत अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा, लेकिन अगर कल तेल के प्राइसेस बहुत गिर जाते हैं तो नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। और ये वाला जो डेटा है, मतलब वो कहते हैं ना बाई एंड फॉरगेट जैसा, तो बिल्कुल फीलिंग नहीं दे रहा है, क्योंकि ओएनजीसी का जो प्रोडक्शन परफॉर्मेंस है वो नहीं बढ़ रहा है। तो अभी सब कुछ बहुत अच्छा है, डिविडेंड मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या मैं इसको आंख बंद करके 2030 तक 2032 तक रखूंगा, तो उस पर मेरा सीरियस डाउट्स है। शायद इसका आंसर भी ना है, क्योंकि ये जो चीज है ये कम हो रही है। तो ये अभी सब कुछ बढ़िया है, मैं कह रहा हूं ना, अभी 1-2 साल सब बढ़िया है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर्स है उनको इसको वॉच करना है, और तेल के प्राइसेस गिरे तो डिविडेंड भी कम होंगे। तो खराब टाइम में अच्छे टाइम का वेट करना है, और लेकिन जब अच्छा टाइम है तो हमको खराब टाइम के लिए भी तैयार रहना है। तो ये मेरा ओएनजीसी पर फाइनल कहने का है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।